तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में यानी बैकवर्ड जिला है या इस एरिया में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और इन आदिवासी एससी एसटी लोगों से जॉब का आमिष दिखाकर एक चोर, एक गुंडा, एक मवाली जो उसका हुलिया भी एक टपोरी जैसा ही है, उसने लोग जिस प्रकार से जो पढ़ाई करके युवा आज नौकरी की तलाश में है, दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जो भी बेरोजगारी का फायदा उठाकर उसने नौकरी देने के बहाने हर एक के पास 20,000, 30, 40, 50, 2 लाख रुपए तक भी किसी के पास से वसूल किया है। और जब करोड़ 1.5 करोड़ की राशि जमा हो जाती है तो वह एक दिन फरार हो जाता है। ऑफिस को मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, तब आ रहा हूं कह करके उसने 1 बजे फोन करके बंद करके फिर बाद में उसका फोन ही नहीं लगता और फिर अफरा तफरी बच्चों में मच जाती है दोस्तों। और खबर जाते हैं बच्चे कि पैसे लेकर के हमारे ये भाग तो नहीं गया। इस प्रकार से घटना यह आदिलाबाद जिले में तेलंगाना में हुई है दोस्तों। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने फ्रॉडिंग देखी है, लूट देखा है, चोर भी देखे हैं, जिस प्रकार से तो साइबर क्राइम भी आपने देखा होगा, जो आपके अकाउंट से भी पैसे किसी ने निकाले होंगे। लेकिन ऐसा चोर, ऐसा डकैती आपने पहली बार देखा होगा दोस्तों, वो जिसने एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के साथ जो माहौल बैठकर क्रिएट किया था, उनके साथ रहकर जो खुद को एक एनआरआई बताकर यहाँ के लोकल के तेलंगाना में आदिलाबाद जिले में जो आदिलाबाद टाउन में राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज जो है, उस हॉस्पिटल में 1.5 करोड़ की राशि दान में दे रहा हूं करके एक माहौल क्रिएट किया कि इतना सारा पैसा एक गरीब लोगों के लिए ट्रीटमेंट के लिए दे रहा है करके, ये भी एक उसने माहौल क्रिएट किया। और यहाँ लोकल के एमएलए के साथ बैठना उठना, यहाँ के लोकल के आदिलाबाद जिले के एमपी के साथ उसका बैठना उठना, जिस प्रकार से एमपी को उसके तो जिस प्रकार से डिजिटल माइक्रो फाइनेंस की जो बैंक ओपनिंग को उसने पॉलिटिकल लोगों को बुलाया था, यहाँ के लोकल एमपी को उसने बाकायदा बुलाया और वो डिजिटल माइक्रो फाइनेंस को उसने ओपनिंग किया। जो जो माहौल उसने क्रिएट किया वह एक यानी उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसने एनआरआई बताकर यानी अब्जों करोड़ का मैं मालिक हूं, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए हैं, कुछ मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने ये करना चाहता हूं, ये कह करके उन्हें ऐसा चुना लगाया गरीब लोगों को। इसलिए ही लोग ज्यादा उस पर गुस्से में हैं। अगर वह मिलता है, अगर उसे पकड़ के लाते हैं, अगर 2 मिनट के लिए ही अगर इस भीड़ के हवाले कर देती है पुलिस, ऐसे को सबक सिखाना है इसलिए तो वो उसकी चटनी बन जाएगी दोस्तों। उतने गुस्से में हमारे युवा लोग हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पीछे तस्वीर में, उसने एक बड़ा खेल खेला है कि उसने माहौल क्रिएट किया कि मेरा बैठना उठना एमएलए एमपी के साथ है, मेरा दोस्ताना एमएलए के साथ है। उसने सीतक का मिनिस्टर को तक जाके मिला चुका है। जो पब्लिक फिगर होते हैं, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर्स को हो, उनको एक एनआरआई कहकर उसने मिला, उनके साथ फोटोएं खिंचवाई। तो ये तो आम सी बात है कि ये होते रहता है। यहाँ लोकल के जो एमएलए है बीजेपी के जो पायल शंकर जी, उनके साथ भी उन्होंने फोटोएं खिंचवाई कि उनको भी मेरे नजदीक है, ऐसा माहौल क्रिएट करना। जो गेराम नागेश जी है यहाँ पर बीजेपी के एमपी, फिर ऐसा अगर कहा जाए तो क्या इनके सब के मदद से उसने ये सब खेल खेला है क्या, ऐसा भी डाउट क्रिएट होता है। लेकिन ये उसने सिर्फ उसके फायदे के लिए ये माहौल क्रिएट किया दोस्तों, और वह उसने इस सारे लोगों के तस्वीर लेकर के
सारे लोगों को मिला हुआ जो नाटक करके ये सब माहौल क्रिएट करके उसने भरोसा जताया कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है और वह यहाँ कुछ तो भी करना चाहता है भला कि उसके जिले में, क्योंकि ये 8th 9th के जब ये पढ़ाई कर रहा था तभी ही इसने ये भाग गया घर से, और तब से लेकर आज तकरीबन एक 15 से 20 साल के बाद उसने एंट्री मारी। और जो लोकल के जो वेडमा भोज्जू एमएलए है उसके वो क्लासमेट थे और उनके पास जाकर के सीधा उसने उसका बर्थडे बनाया, सेलिब्रेशन बनाया। और वेडमा भोज्जू ने जो फाउंडेशन ओपन किया था उस फाउंडेशन के तहत उन्होंने उस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया, ऐसा सोशल मीडिया में खबर है दोस्तों। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से जो ये फ्रॉडिंग है, ये जो लोगों को लूटने का काम है इसने किया है दोस्तों। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इसे किसी भी कोने में हो दोस्तों पकड़ के ला करके कड़ी सी कड़ी सजा करवाया और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो जब्त करके उससे जो गरीब लोगों के, जो गरीब युवाओं के जो उसने पैसे हड़प लिए हैं वह उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी आप प्रशासन पे है दोस्तों। तो इसमें जिस प्रकार से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबको उसने अंदर घसीटा है, जो रूलिंग गवर्नमेंट में है उनको भी लिया उसमें, जो गवर्नमेंट में नहीं है वो भी पॉलिटिकल लीडर्स को मैं जितने की भी आपको फोटोस दिखा रहा हूं ये सब लोग उसके चपेट में आ चुके हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इन सभी को मूर्ख बनाया दोस्तों, क्योंकि इसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि वह एक बहुत बड़ा एनआरआई है और करोड़पति है, उसके पास हजारों करोड़ रुपए है और वो खुद के जिले के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए बेरोजगार युवाओं को एक रोजगार देने के हेतु से उसने ये सारा खेल रचकर ये सारे के सारे पैसे उसने हड़प कर फरार हो गया दोस्तों। ये पहला ऐसा स्कैम है जो मुझे लगता है ये कहीं पर भी नहीं हुआ, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में लेकर के, पॉलिटिकल लीडर्स को दिखा करके इसने जो ये स्कैम किया है बड़ी चालाकी से किया है दोस्तों। दाद देनी पड़ेगी इसके दिमाग की भी, ऐसी घटिया दिमाग की, जो कि गरीबों के पैसे लेकर के उसने भाग गया दोस्तों। इस देश में हमने देखे हैं कि माल्या हो ये फरार हो गए दोस्तों सरकार के पैसे, लेकिन यहां पर इसने गरीब एक आदिवासी SC ST के बेरोजगार युवाओं के एक आशा भरे नजर से उसके तरफ देख करके आशा से उसके पास कुछ चंद हमें बेरोजगारी से हम अभी तो भी बाहर निकलेंगे, कुछ तो भी 4 पैसे कमाएंगे, बल्कि उस विश्वास से उसने पैसे उनके पास से लिए हैं और उनको ऐसा चकमा देकर के चला गया। अभी कहाँ है उसका कोई पता नहीं है दोस्तों। यहाँ के जिस प्रकार से जिला SP है उनको भी मिलकर के उनके पास की भी जो तस्वीरें है वो भी वायरल करके उन्हें ये ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सबके साथ मेरा उठना बैठना है और मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, ये सब माहौल क्रिएट करके उसने ये सब कुछ खेल रचा है दोस्तों। आप देख सकते हैं उसका जो पूरा फोकस है, जो वीडियो बना रहे हैं उस पर है, जो भी काम कर रहा है वो वीडियो के सामने कर रहा था दोस्तों। जो भी उसने पूजा को महाराज को बताया तो देखिए उस कैमरे के सामने उसमें 1000 रुपए के जेब में से निकाल के उस महाराज को देने के लिए कैसा देख करके वो कैमरे की ओर देख रहा है दोस्तों। इस प्रकार से उसने एक माहौल क्रिएट बहुत बड़ा करके, एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है कह के हमेशा कोर्ट पे रहना, शूट पे रहना, यानी एक राइस के जैसा मेंटेनेंस करना, इस प्रकार से उसने जो माहौल क्रिएट करके इस भोले भाले लोगों को जो मूर्ख बनाया है दोस्तों, ऐसे इंसान को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खिंचवाई है जो यहाँ पर जिले के MP जो बीजेपी से है उनको बाकायदा उस बैंक के ओपनिंग को बुलाकर उसने जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया, उनकी भी मेरे साथ मदद है, वो भी मेरे क्लोज है जैसे उसने दिखाया दोस्तों। यहाँ के लोकल के MLA जो पायल शंकर जी है बीजेपी से, वो भी उनके भी साथ इसने जिस प्रकार से मुलाकात की वही फोटोस वायरल करके लोगों को चूना लगाया दोस्तों। यहाँ सवाल है अभी इस यहाँ के गवर्नमेंट के, यहाँ के इस नेताओं को, इनको भी अगर बदनामी से बाहर गिरना है तो उसको पकड़ के ला करके जेल के सलाखों के पीछे की हवा देना जरूरी है दोस्तों। और ऐसे लोगों के सतर्क रहे, ऐसे लोगों से बच के रहे ताकि आपको फिर से कोई धोखा ना दे सके दोस्तों। इसलिए बने रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।